अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम। बर-ए-सगीर पाक को हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, उर्दू शायन की आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले 5 कबाइल घुम्मन, शाही, गिल, रंधावा और कालू जट्टों के बारे में चंद मुख्तसर और दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। मोहतरम सामीन, सबसे पहले घुम्मन ख़ानदान की बात करें तो ये लोग जट और राजपूत दोनों माखिज़ के दावेदार हैं। घुम्मन कबीले का ताल्लुक राजा मलकर से है, जो दिल्ली के राजा दिलीप का बड़ा पोता था। गलासरी में लिखा है कि घुम्मन दिल्ली के चंद्रबंसी राजपूत राजा दिलीप की औलाद हैं। राजा दिलीप की 5वीं पुश्त से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम जोधा था। जोधा के आगे 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम हरपाल, रनपाल और सनपाल थे। हरपाल और रनपाल की औलादें हजोली राजपूत कहलाती हैं, जबकि जोधा के तीसरे बेटे सनपाल के आगे मजीद 22 बेटे थे, जिनसे मंसूब कबाइल में घुम्मन का ताल्लुक सबसे छोटे बेटे से है। नाजरीन, चूँकि सनपाल की बीवियाँ मुख्तलिफ ज़ातों से थीं, इसलिए उस दौर के रस्म व रिवाज के मुताबिक उसे राजपूत के मकाम से जट बना दिया गया, और इस तरह उसकी औलादें आगे चलकर कहीं जट कहलवाईं तो कहीं राजपूत। सामीन, घुम्मन फिरोज शाह के दौर में मलियाना से हिजरत करके जम्मू में आबाद हो गया और वहीं उसने मौजूदा घुम्मन कबीले की बुनियाद रखी। इसके बाद बात करते हैं नाजरीन शाही ख़ानदान की। शाही जट पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जट्टों की बहुत मशहूर बिरादरी है। इन लोगों के जद्दे अमजद का नाम शाही था, जो महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान से वापसी पर गजनी चला गया और फिर कुछ अरसा के बाद वापस आकर लाहौर के करीब दरियाए रावी के किनारे आबाद हुआ। नाजरीन, शाही जट्टों की ज़्यादातर तादाद गुजरात और सियालकोट में आबाद है। इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी उनके काफ़ी ख़ानदान आबाद हो चुके हैं, और आज से कई सदियां कबल जंडू नामी एक शाही जट ने ही साहिवाल का शहर आबाद किया था। नाजरीन, पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा सर ज़फ़रुल्लाह शाही इसी ख़ानदान से तल्लक रखते थे। इन लोगों की ज़्यादातर रिश्तेदारियां सिंधु और चीमा जट्टों के साथ हैं, और इन कबाइल का तज़किरा भी हम अपनी आइंदा वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। इसके बाद नाजरीन, गिल कबीला। गिल पंजाब में जट्टों का एक बड़ा वसी, मशहूर और अहम कबीला है। मुसन्निफ पंजाब कास्टेज के आदाद शुमार के मुताबिक इनका हेडक्वार्टर लाहौर और फिरोजपुर था, लेकिन ये ब्यास और सतलज के दाएं और दामन इको और सियालकोट के मगरब में भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। नाजरीन, इस कबीले के जद्दे अमजद का नाम गिल था, जबकि इस कबीले में एक मजीद शाख शेर गिल कबीला है, जिसके बानी का नाम शेर गिल था। सामीन, गिल और शेर गिल की पैदाइश का दिलचस्प किस्सा सर लिपल गरिफन ने तज़किरा रोसाए पंजाब में कुछ इस तरह किया है कि गिल का बाप एक राजपूत सरदार पृथ्वीपाल का बेटा और जानशीन था, जिसने एक भुल्लर जट्टी से शादी की थी। जब गिल पैदा हुआ तो पृथ्वीपाल ने उसे इसलिए दलदल में फेंक दिया कि ये जट बनेगा। चुनाचे इसे दलदल यानी गिल से निकाल कर इसका नाम भी गिल ही रख दिया। गिल की तरह शेर गिल की पैदाइश का किस्सा भी दिलचस्प है। शेर गिल का बाप एक मतमूल जट जमींदार था। उसकी 2 बीवियां और 7 कनीजें थीं, मगर बावजूद उम्र रसीदा होने के उसकी कोई औलाद न थी। आखिरकार जब एक बीवी हामला हुई तो दूसरी बीवी और 7 कनीजें इस बात से घबरा गईं कि अगर इसके बतन से जायदाद का वारिस पैदा हो गया तो इनका मालिक उसी औरत से मोहब्बत करेगा। चुनाचे जब लड़का पैदा हुआ तो उन औरतों ने उसे चुरा लिया और बहुत दूर जंगल में जाकर रख दिया ताकि लड़का मर जाए, और इसके साथ ही जच्चा के बिस्तर पर एक पत्थर रख दिया। फिर जब गिल अपना बच्चा देखने के लिए बीवी के कमरे में आया तो उसको वो पत्थर दिखाया गया कि देखो तुम्हारी बीवी ने क्या जाना है। ये सब कुछ सुनकर गिल को सख्त अफसोस हुआ और वो खून के घूंट पी कर रह गया, मगर उसे उस वाक़े का यकीन ना आया और उसने सारी रात करवटें लेकर काटी। जब अगली सुबह हुई तो उस खानदान का एक शख्स फिरते फिराते हुए उसी जंगल में जा पहुंचा और ऐन उस जगह पहुंच गया जहां पर बच्चा रखा था, और उसे ये देखकर सख्त हैरानी हुई कि एक शेर नौ मौलूद बच्चे को चाट रहा है। वो इस खबर को सुनाने के लिए जल्दी जल्दी घर आया और लोगों को सारा माजरा सुनाया। गाँव के लोग इकट्ठे होकर फौरन वहाँ पहुंचे तो दरिंदे ने जब लोगों को देखा तो वो वहाँ से भाग गया और फिर वो शख्स उस बच्चे को उठाकर गिल के पास ले आया
गिल ने जब उस नौमौलूद बच्चे को देखा तो उसको अपनी औरतों की साजिश मालूम हो गई। चुनाचे जब उसने जरा सा डांट कर पूछा तो वो अपना कसूर मान गई और फिर गिल ने अपने बेटे का नाम भी शेर गिल रख दिया और इसे अपना जायज़ वारिस तस्लीम कर लिया। और इसके बाद उन दोनों बीवियों के बतन से मजीद 11 लड़के पैदा हुए और आगे चलकर उन तमाम की औलादें गिल कहलाती हैं, जबकि शेर गिल की औलाद को शेर गिल कहा जाता है। नाजरीन, अब रंधावा खानदान का जिक्र करते हैं। रंधावा जट्टों का बहुत फैला हुआ कबीला है। इसका हेडक्वार्टर अमृतसर और गुरदासपुर था, लेकिन लाहौर, जालंधर और होशियारपुर में भी इनकी कसीर तादाद आबाद है। इन लोगों के आबाओ अजदाद 7वीं सदी कबल ईस्वी में अम्बाला, लुधियाना और जालंधर में आबाद थे, जहाँ से ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में फैल गए। इनके बड़े बुजुर्ग का नाम महाराज था। ये ऊँटों के बड़े शौकीन थे, इसीलिए ये ऊँटवाल या ऊँट वाले भी मशहूर हुए। अब बात करते हैं नाजरीन कालू जट्टों की। कालू जट्टों का ताल्लुक धारा नगर से है और ये लोग राजा बकरमाजीत की नस्ल से हैं। राजा बकरमाजीत की औलाद से राजा जगदेव पैदा हुआ और राजा जगदेव की चौथी पुश्त से कालू पैदा हुआ, जो कालू कौम का जद अमजद है। नाजरीन, कालू जट सोली या सोडी के ज़माने में धारा नगर से निकले और गुरदासपुर में बटाला के मकाम पर मुकीम हुए, जहाँ से वो सियालकोट में दाखिल हो गए। और गुरदासपुर में इस खानदान के एक शख्स सरदार मिहान सिंह भागोवालिया ने बहुत नाम कमाया। नाजरीन, ये लोग ज़्यादातर गुरदासपुर और सियालकोट के जनूबी इलाका में आबाद हैं। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी गुजारिश कि बाज़ औक़ात मौरख़ीन ने एक ही फ़र्ज या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें उनकी खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।